अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ और ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो इससे पहले एक प्रोग्राम नंबर 2 और 1 में ऑलरेडी कर चुका हूँ इस पे, और आज मैं आपको प्रोग्राम नंबर 3 में जो मेरे पास इससे रिलेटेड जितना भी मवाद है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो काइंडली अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें 27 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि वेल्थ ऑफ नेशंस वर रिटन बाय एडम स्मिथ। नंबर 1 ऑप्शन है। नंबर 2 है माल्थस। नंबर 3 ऑप्शन हमारे पास है मार्शल। और नंबर 4 न्यूटन। तो आपको पता है कि न्यूटन तो ये जो था वो फिजिशियन था, फिजिसिस्ट था। फिर मार्शल जो था वो आफ्टर एडम स्मिथ के बाद ये आया था। माल्थस जो था उसने ये जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह लैंड रिफॉर्म के नज़रिए पे बात की थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, एडम स्मिथ। इसने ये बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इकोनॉमिक अफेक्ट द पॉलिटिक्स। नंबर 2 ऑप्शन है इकोनॉमिक्स इफेक्ट हिस्ट्री। नंबर 3 ऑप्शन ये है कि जियोग्राफी इफेक्ट इकोनॉमिक्स ऑल ऑफ अबव। तो इसमें इकोनॉमिक्स जो है पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री को भी करती है, जियोग्राफी जो होती है वो इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करती है। ये क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ट्रू है, क्योंकि ये तीनों जो है ये एक्यूरेट है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। प्रोफेसर मार्शल थिंक्स इकोनॉमिक स्टडीज द नेशनल वेलफेयर, इकोनॉमिक स्टडीज द पर्सनल वेलफेयर, इकोनॉमिक स्टडीज द टोटल वेलफेयर, इकोनॉमिक स्टडीज द मटेरियल वेलफेयर। तो अब देखें कि एडम स्मिथ की जो हमें डेफिनेशन अगर हमारे दिमाग में याद हो तो वो कहता था इकोनॉमिक इज साइंस ऑफ वेल्थ। वो वेल्थ को आगे एक्सप्लेन नहीं करता था कि वेल्थ है क्या चीज़। तो उसके ऊपर प्रोफेसर मार्शल ने आगे कहा था कि इकोनॉमिक स्टडी मटेरियल वेलबींग, वेल्थ विच इज़ यूज फॉर मटेरियल वेलबींग। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टडीज द मटेरियल वेलबींग। बाकी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, बल्कि ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू मार्शल करेक्ट है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखें। एवरी वन शुड स्टडी इकोनॉमिक्स, हर कोई इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ता है। इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इज अ नॉनसेंस। तो अब शुड और वुड आ जाए तो इसका मतलब ये होता है जब ये क्वेश्चन रेज हो रहा है क्यों पढ़ता है, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अगर इसकी जगह होता ही इज एम आर आ जाए कि ये काम हमने करना ही करना है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती, लेकिन ये नॉर्मेटिव है। इसमें शुड वुड का जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर इक्वल, डिफरेंट, सिमिलर, अनरिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है कि ये यूजफुल और यूटिलिटी आपस में डिफरेंट है। ये एक चीज़ नहीं है। यूटिलिटी हम कहते हैं कि वो गुड जिसको हम यूज़ करें और उससे हमारी सेटिस्फेक्शन हमें मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन ऐसी मिले कि जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो। इसके अलावा यूजफुलनेस का मतलब ये है कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सेटिस्फाई तो कर रही होती हैं, लेकिन हम अपने आप को भी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसा ड्रग कोई पीता है, ड्रग यूज़ करता है, या उसके मुकाबले में कोई अगर सिगरेट पीता है या फिर कोकीन पीता है, तो अब ये देखें उस बंदे के लिए तो ये यूज़फुल है, लेकिन जो उसके अदर लोग हैं उनको इससे जो है ये हार्मफुल है। और उसकी अपनी डिजीज़ को भी यानी उसको भी बहुत सारी डिजीज़ लग सकती है। इसलिए यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट इक्वल, सिमिलर और अनरिलेटेड। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि ये डिफरेंट है एक दूसरे के साथ। 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हम देखते हैं कि रोटन एग्स आर फ्री गुड, इकोनॉमिक गुड। नंबर 3 ऑप्शन जो है सर्विसेज है। नंबर 4 ऑप्शन जो है वेल्थ है। रोटन एग का मतलब होता है गंदे अंडे। अगर आपको गंदे अंडे कोई दे दे तो ये आपकी फ्री गुड होगी, क्योंकि इसको कोई इकोनॉमिकली इसकी कोई मार्केट नहीं है और ना कोई इसको यूज़ करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है, फ्री गुड है। ये कोई इकोनॉमिक गुड भी नहीं है, कोई सर्विस भी नहीं है, वेल्थ भी नहीं है, बल्कि इस जब अंडा गंदा हो जाए तो उसको वो कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है, तो वो कॉल्ड रॉटन एग और फ्री गुड। उसके बाद ऑप्शन नंबर 33 जो क्वेश्चन है, स्कार्सिटी मीन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड। दूसरा ऑप्शन जो है हाई प्राइस ऑफ गुड। तीसरा ऑप्शन जो है नो बडी वांट टू कंज्यूम इट।
चौथा ऑप्शन द गुड इज अवेलेबल बट नॉट फ्री। तो ये जो हमारे पास से ऑप्शन नंबर 4 है वो सूटेबल है, क्योंकि स्कारसिटी में गुड तो अवेलेबल है, लेकिन इकोनॉमिक्स जिसका डेफिनेशन है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो ये गुड तो अवेलेबल है लेकिन ये फ्री नहीं मिलती है, क्योंकि उसके लिए हमें पहले रुपीज़ या उसकी पेमेंट करनी पड़ती है जो इकोनॉमिक गुड्स होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है इस MCQ का। अब हम 34 की तरफ चलते हैं। ह्यूमन वांट्स आर 1000, सेकंड जो ऑप्शन है फ्यू, थर्ड इननुमरेबल और फोर्थ काउंटेबल। तो ये 1000 भी ह्यूमन वांट्स नहीं हो सकती हैं, फ्यू भी नहीं हो सकती हैं और काउंटेबल भी नहीं हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, इननुमरेबल, यानी उनको हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं। यानी इन ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब हम 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कारसिटी मीन, स्कारसिटी मीन ऑप्शन नंबर 1 नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, नंबर 2 ऑप्शन जो है हाई प्राइस ऑफ गुड, नंबर 3 ऑप्शन है लेस सप्लाई देन डिमांड, एंड नंबर 4 ऑप्शन जो है वो हाई प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, कि उनके स्कारसिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी वो जो गुड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी सप्लाई कम हो, डिमांड बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हर बंदा ख्वाहिश कर रहा हो कि मैं इसको ख़रीदूं, लेकिन वो ख़रीद ना पा रहा हो, कर पा रहा हो, क्योंकि सप्लाई साइड चैनल की वजह से उसको शॉर्टेज है। तो ये इट्स मीन दैट दिस इज कॉल्ड द स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। उसके बाद देखें कि 36 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी कैन नेवर बी प्रूव्ड विद 100% सर्टेनिटी, बिकॉज यानी कोई भी थ्योरी जो है उसको वैलिडिटी हम 100% नहीं कर सकते। देखें दो तरह की साइंसेज हैं, वन इज द नेचुरल एंड अदर वन इज सोशल साइंस। नेचुरल साइंस में 2+2 इज इक्वल टू 4 होता है, बट सोशल साइंस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एरर टर्म होता है, ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है। इस तरह इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है जो 100% इसमें सर्टेनिटी को हम प्रूव नहीं कर सकते। तो ये किस वजह से है? बिकॉज ऑफ सेट्रस पैराबोल्स, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर पॉसिबल, ऑप्शन नंबर 3 सम ऑब्जर्वेशन विल बी मेड ऑन फ्यूचर, और ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि सेट्रस पैराबोल्स क्लास की वजह से ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अदर थिंग्स आर रिमेन इक्वल, जिसको हम एजम्पशन लगा देते हैं। जब इकोनॉमिक्स थ्योरी की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो हम कहते हैं बाकी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट हैं, तो फिर हम किसी इकोनॉमिक लॉ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग माई वीडियो। आई होप दैट ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई होगी, और अगर इसमें आपको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट में इन माई कमेंट्स बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, एंड अल्लाह हाफिज़।